पाक भारत कशीदगी के तनाजुर में तैयारी तो किसी भी मुमकिन जारहियत का जवाब देने के लिए हो रही है, मगर इसके साथ साथ मुआशी फ्रंट पर हुकूमत ने टैक्स वसूलियों के हवाले से अपनी तैयारी मुकम्मल करते हुए एक अहम कदम उठा लिया है। 2 रोज़ कबल जारी किए गए इनकम टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस के जरिए FBR को अहम तरीन इख्तियारात हासिल हो गए हैं, जिनके तहत FBR अदालतों या टैक्स अथॉरिटी के फैसले के बाद किसी भी टैक्स दहिंदा और ना दहिंदा दोनों के बैंक अकाउंट्स या जायदाद से वाजिबुल अदा टैक्स की फौरी वसूली का मजाज होगा। नए तरमीमी ऑर्डिनेंस की दफ़ा 138 के तहत नोटिस जारी किए बगैर ही FBR टैक्स की वसूली कर सकेगा। इसके अलावा टैक्स बोर्ड या कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू किसी अफसर या मुतलका एहलकार को किसी फैक्ट्री या कारोबार करने की जगह पर तैनात कर सकेगा, ताकि वो वहाँ पर माल की पैदावार, सप्लाई सर्विस की फरहमी या गैर फ़रोख्तशुदा माल की निगरानी कर सके। अब फेडरल एक्साइज एक्ट तरमीम के तहत जिस माल पर टैक्स स्टैंप या बारकोड लेबल ना लगा हुआ तो उसे जब्त कर लिया जाएगा। दूसरी जानिब मुख्तलिफ ताजर तंजीमें और चेंबर्स ऑफ कॉमर्स जो हैं उनकी तरफ से इस तरमीमी ऑर्डिनेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है और ये मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है कि FBR के हाथ में एक और तलवार पकड़ा दी गई है। टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए हुकूमत ने एक दुरुस्त कदम उठाया है। इसके पीछे कौन से अवामिल और कौन से मुहर्रकात कार फरमा रहे हैं, ये फैसला अचानक रातों रात क्यों ऑर्डिनेंस के जरिए किया गया, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुआशी तज्ज़ियाकार हैं और एक्सप्रेस ग्रुप के साथ वाबस्ता सीनियर सहाफ़ी हैं शहबाज राना साहब। अस्सलाम वालेकुम शहबाज साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया शहबाज साहब। आला सबसे पहले तो ये बताइए कि रातों रात ऑर्डिनेंस के जरिए FBR को लोगों के अकाउंट से टैक्स की वसूलियाँ करने का इख्तियार देना या दीगर इख्तियारात दे देना, इसके पीछे ये कौन से अवामिल कार फरमाएँ, कौन से मुहर्रकात हैं, क्या रीज़न्स आपको नज़र आ रहे हैं आपकी दानिस्त में? देखिए, इस बात की जो बुनियाद थी वो पिछले साल जून 2024 में रख दी गई थी, जब एक गैर हकीकी एक टैक्स मुकर्रर किया गया 12,970 अरब रुपए का, और हम पहले दिन से कह रहे थे कि FBR ये हदफ हासिल नहीं कर सकता, इसके बावजूद कि हुकूमत ने कोई 13 खरब रुपए के नए इजाफी टैक्सेस लगाए थे। वही हुआ, पहले 10 माह में तकरीबन 830 अरब रुपए का टैक्स शॉर्टफॉल आ चुका है और FBR ने प्राइम मिनिस्टर को भी और IMF को भी ये यकीन दहानी करवाई थी कि जो कोर्ट केसेस के अंदर, लिटिगेशन के अंदर खरबों रुपया जो है स्टकअप है, उसमें से कम कम ये कोई 4 खरब रुपया जो है ओवरऑल ये रिकवर करेंगे, जो टैक्स का जो शॉर्टफॉल है उसको ये ब्रिज करने करेंगे। ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। यही वजह है कि जो ऑर्डिनेंस के ज़रिए एक काम करने की कोशिश की गई, अगर हुकूमत की नीयत ठीक होती और एक इनका विजडम से ये काम लेते तो आज कौमी असम्बली में भी ये बिल ला सकते थे। बहरहाल इन्होंने ऑर्डिनेंस से किया और ऑर्डिनेंस एक ऐसा जारी किया है जो कि मुझे ये लगता है कि आइन के ख़िलाफ़ है। कोई भी कानून साजी आइन के जो है बरखिलाफ़ वो नहीं हो सकती। कोई भी टैक्स पेयर है या कोई भी सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान है, उसके पास मुख्तलिफ फोरम्स होती हैं। किसी भी केस में अगर उसकी ग्रीवेंसेस हैं वो उसके अंदर उसके उन फोरम्स को अवील कर सकता है, जिसमें एक फोरम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी है। बिल्कुल। अच्छा, हमारे जहन में भी शहबाज साहब यही एक पॉइंट था कि आज कौमी असम्बली का सेशन शुरू हुआ है, उसमें कानून साजी हो सकती थी, तो ये ऑर्डिनेंस की कहानी फिर समझ में नहीं आई। देखिए, वो तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, शॉर्टफॉल आ रहा था जो इसमें एक मुझे लग रहा है गैर आइनी चीज़ लग रही है। अब इस पे जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, जो लॉयर्स हैं, वो बेहतर रोशनी डाल सकते हैं। आइनी तौर पर अगर किसी के कोई ग्रीवेंसेज हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक जा सकता है, तो वहाँ से उसको रिलीफ मिले या ना मिले वो फिर सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है। इस ऑर्डिनेंस के बाद अगर कोई भी हाई कोर्ट, चारों सूबाई हुकूमतों की हाई कोर्ट्स या इस्लामाबाद हाई कोर्ट किसी टैक्स केस में टैक्स पेयर के खिलाफ फैसला दे देगी, तो जो बिफोर इट के वो अपील कर सके सुप्रीम कोर्ट में उस फैसले के खिलाफ, उस फैसले के फौरन बाद वो जो टैक्समैन होगा वो कोर्ट से निकलेगा, हाई कोर्ट से सीधा उस बंदे के बैंक अकाउंट के बैंक में जाएगा, वहां से उसके अकाउंट से पैसा निकालेगा। उसको इस बात का मौका भी नहीं दिया जाएगा कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाके एक कोई अगर रिव्यू लेना चाहे उस फैसले के खिलाफ तो वो रिव्यू ले सके। ये एक इन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो पावर है वो FBR को दे दी, जो मेरी दानिश में आईनी तौर पर ये मुमकिन नहीं है कि अगर मेरे पास एज ए टैक्स पेयर सुप्रीम कोर्ट का भी फोरम है तो उससे उसको अवेल और एग्जॉस्ट किए बगैर आप मेरे अकाउंट से या किसी भी टैक्स पेयर के अकाउंट से कैसे जाके पैसे निकाल सकते हैं। अच्छा, क्या यहाँ पर ये भी सवाल पैदा होता है, ज़ाहिर है लोग ये बात करते हैं और हम भी सुनते हैं कि अदालतों से फैसले बड़े डिलेड होते हैं, बाज़ औक़ात वो हक में भी होता है अगर FBR के तो भी बड़ा डिलेड है। क्या इसको जवाज़ बना के FBR ने केस बिल्ड किया होगा अपने लिए कि भाई हमें इख्तियारात दे दो, बाकी अपील अगर हो गई और उसने अपील में जाना हुआ और वो अपील कर गए और उनके हक में फैसला आ गया तो वो पैसे वापस हो जाएंगे?
देखिए, जब आइन की 26वीं तरमीम आई थी तो उस वक्त हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ये जवाज़ फराहम किया गया था कि क्योंकि कोर्ट्स में बहुत ज़्यादा ताख़ीर होती है तो इसलिए हम आइनी बेंचेस को बना रहे हैं, आपको याद होगा। बिल्कुल। तो सिस्टम को ठीक करना, चाहे जुडिशल सिस्टम हो, आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हो, आपके बाकी इदारे हों, सिस्टम को ठीक करना हुकूमत का काम है, मेरा और आपका काम नहीं है। अगर आइन मुझे एक इख्तियार देता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाके अपील कर सकता हूँ, तो जब तक आइन में तरमीम नहीं होती, टैक्स पेयर का जो इख्तियार है सुप्रीम कोर्ट में जाने का आइनी तौर पर ख़त्म नहीं होता, ये हुकूमत किसी भी हवाले से, किसी भी बहाने से, किसी भी तोजी की बेस के ऊपर ये मेरा आइनी हक ख़त्म नहीं कर सकती। तो ये एक इशू बनेगा हुकूमत के लिए। आज इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने एक मीटिंग भी ली थी इसी ऑर्डिनेंस के इशू के ऊपर, उसमें और भी मामला डिस्कस हुए, जिसमें प्राइम मिनिस्टर का ये ख्याल है कि FBR ने ये मामला सही तरीके से लोगों को कम्युनिकेट नहीं किया। अच्छा। तो फिलहाल तो मेरे ख्याल मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन को और FBR को ये इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि आप लोगों को जाके बताएं कि इसका मकसद क्या है। ये उनके ख्याल में इससे हैरेसमेंट कम होगी, प्राइम मिनिस्टर के ख्याल में जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स हैं उनको इस ऑर्डिनेंस से फ़ायदा होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। अच्छा, ये इसमें अब बैंकों का क्या रोल होगा? बैंक किस तरह से एक्सेस देंगे FBR को लोगों के बैंक अकाउंट्स तक? उनका क्या किरदार होगा इस सारे मामले में? जी, बैंक्स का रोल इसमें बिल्कुल ज़ीरो होगा। बैंक्स तो पहले ही आपके अकाउंट्स के ऊपर जो टैक्स पेयर्स के अकाउंट्स हैं उन तक एक्सेस देती है, और कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि टैक्स पेयर को पता भी नहीं होता, FBR जाके उसके अकाउंट से पैसे निकाल लेता है। बैंक्स का इसमें ज़ीरो का रोल होगा, वो कोई प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करेंगे टैक्स पेयर्स को या अपने अकाउंट होल्डर्स को। अच्छा, ठीक है। अच्छा, और टैक्स की शॉर्टफॉल की भी बात हो रही है, ज़ाहिर है हुकूमत भी यही जवाज़ बनाकर FBR को ये सारे इख्तियारात दे रही है। शॉर्टफॉल के हवाले से अगर हम आपसे बात करें शहबाज, तो हमने देखा है कि पहली बार पाकिस्तान की तारीख में जो पेट्रोलियम लेवी है उसको भी बढ़ाकर 78 रुपये लगा दिया गया। फिर जो आवाम के ऊपर जो रिलीफ देने का एक मामला बन रहा था, आलमी मंडी में कीमतें गिर गई और हम वो रिलीफ भी आवाम तक नहीं उसको मतलब ले जा सके, बल्कि ऊपर से कह दिया कि भाई बलूचिस्तान के साथ जो है वो वहाँ पर तरक्की और खुशहाली के लिए वो सारा पैसा वहाँ पर डाइवर्ट हो गया। तो क्या इसके बावजूद भी टैक्स शॉर्टफॉल जो है वो पूरा नहीं हो पाया या हो सकता आगे? देखिए, दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एक तो ये है कि ओवरऑल एक प्राइमरी बजट का सरप्लस, मतलब कर्ज़ों के ऊपर सूद की अदायगी के बाद जो बाकी पैसा बच जाता है वो हुकूमत के महसूलात से ज़्यादा होना चाहिए, ये होता है प्राइमरी बजट सरप्लस। एक तो ये चीज़ है जिसमें FBR का रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू, इसमें पेट्रोलियम लेवी दोनों शामिल हो जाते हैं, ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि FBR के महसूलात में कमी, वो उससे हट कर है। अब जो FBR के महसूलात में कमी थी, इसको कवर करने के हुकूमत के पास दो रास्ते थे। एक तो रास्ता ये था कि जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं आपके, या सेल्स टैक्स है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी है, और जो इस किस्म के इनडायरेक्ट टैक्सेस भी आपके होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो कि फेडरल डिविजिबल पूल का हिस्सा बनता है, वहाँ पे एक मिनी बजट ले आया जाता। चूँकि उसके ऊपर हुकूमत को क्रिटिसिज्म बहुत होना था, तो हुकूमत ने ये वाला रास्ता नहीं लिया FBR के शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए। उन्होंने दूसरा रास्ता ले लिया पेट्रोलियम लेवी का, जिसके ऊपर शोर भी कम पड़ा। पहली दफ़ा कहा जी कि हमने सब्सिडी देनी है बिजली के ऊपर, दूसरी दफ़ा कहा जी कि बलूचिस्तान में सड़कें बनानी है। एसेंशियली एक मिनी बजट आया है, और मिनी बजट इस दफ़ा FBR वाली साइड पे नहीं आया, पेट्रोलियम लेवी वाली साइड पे आया, जहाँ पे फ़ी लीटर 18 रुपये पेट्रोल के ऊपर और फ़ी लीटर 17 रुपये डीजल के ऊपर इन्होंने इजाफी वसूल करना शुरू कर दिया है। इसका ओवरऑल बेनिफिट तो ये होगा कि जो IMF के साथ जो कमिटमेंट्स हैं उसके हम करीब जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो ऑफसेट नहीं करेगा जो FBR का शॉर्टफॉल है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अभी तो एक और चीज़ भी क्रिटिसिज्म हो रहा है गवर्नमेंट पे, जो इन्होंने वज़रा मुशीरों और मुआवन खुसूसी और इनकी तनख्वाहों में जो है मरात में इजाफा किया है, और अचानक वो भी रातों रात हफ्ते के दिन के अंदर वो भी जो है ऑर्डिनेंस जारी किया, और इतलाक उसका 1 जनवरी 2025 से की है। इस चीज़ को आप कैसे अंडरस्टैंड करते हैं? वैसे देखिए, ऑन अ लाइटर नोट, हम जो मीडिया वाले ना बड़ी ज़्यादती करते हैं पार्लियामेंटेरियंस के साथ। वो बेचारे साइकिलों पे आ रहे होते हैं पार्लियामेंट में, अब वो साइकिलों पे पार्लियामेंट की बिल्डिंग के अंदर आए, उनके पास कौन सा करोड़ों रुपए की महंगी इंपोर्टेड गाड़ियां हैं जिस पे वो आए, तो अगर उनकी जो लोग साइकिल पे और मोटरसाइकिल पे आते हैं तो उनका इतना तो राइट बनता है ना। ये तो मैंने लाइटर टोन में बता दी, उनका बिल्कुल, बिल्कुल। मैं भी लाइटर नोट पे शहबाज यहाँ पर ये बात कर दूं कि मैं तो हुकूमत की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये इतलाक 1947 से नहीं लगा दिया, वहां से भी कर सकते थे, लेकिन ये हमें उनका एहसान मानना होगा कि उन्होंने हमारे वसीतर मफाद में इसका इतलाक सिर्फ जनवरी से किया, 1 जनवरी से, और हमारे और कौम के वसीतर मुफाद में उन्होंने ये जो इंक्रीज है सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस को दिया, उनके बीवी बच्चों को नहीं दिया, ये भी शुक्र अदा करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। ऑन अ सीरियस नोट देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए इसमें जो एक इशू है, कहा जाता है जी कि जो पहले सैलरी थी पार्लियामेंटेरियन की वो बहुत कम थी, इतनी सैलरी किसकी होती है, कौन इस तनख्वाह पे काम करता है। भाई ये जो लोग हैं ये तो करोड़ों रुपया खर्च करके इलेक्शन जीत कर अवाम की खिदमत करने आते हैं, ये कोई तनख्वाह कमाने तो नहीं आते। इस पैसे से इन्होंने घर तो नहीं चलाने होते जिसके लिए इनको ज़रूरत। दूसरी जो प्रिविलेज होती है
जो प्रिविलेज पोजीशंस होती हैं, जो सबसे बड़ी बात है कि आप लेजिस्लेटर हो, कौम ने, अवाम ने आपको ये इख्तियार दिया है कि आप उनकी किस्मत के फैसले करो, तो उस पर आप तनख्वाह किस चीज़ की ले रहे हो? जो प्रिविलेज को तो आप जो सैलरी में तो आप उसको कैलकुलेट और उसको उसका वेट नहीं कर सकते ना। तो इसी तरीके से कल फिर कोई भी कह सकता है जी कि ये जो फॉर एग्जांपल कल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर कहते हैं कि मेरी तनख्वाह 40-50 लाख रुपया क्यों है, या 25 लाख क्यों है, 30 लाख क्यों है। जो सबसे ज़्यादा तनख्वाह किसी भी बैंकर की है वो अगर करोड़ रुपया या 2 करोड़ रुपया पर मंथ है या 3 करोड़ रुपया पर मंथ, उससे भी मुझे ज़्यादा दें। वो भी कल ये बात कह सकते हैं जी प्राइवेट सेक्टर में इतनी सैलरी है तो मुझे ये दें। जो सरकार होती है, सरकार में अभी तो सरकारी मुलाजमीन पूछ रहे हैं अपने बारे में, अभी तो वो पूछ रहे हैं हमारे लिए क्या करने लगे हो। देखिए वो तो उनका फिर राइट है ना। पेंशनर्स जब ये मिनिमम वेज की बात आती है तो कहते हैं जी, देखिए मिनिमम वेज की जब बात आती है वहाँ पे तो ये इनको बहुत सारी दलीलें याद आ जाती हैं। अभी जून में ये तनख्वाहदार तबकों को कहेंगे कि हमने आपके लिए 10% से ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करना क्योंकि महंगाई की शरह जो है उसमें इजाफा 4% से हुआ है साल में, तो 10% भी आपके लिए ज़्यादा है। वहाँ पे तो ये बात करेंगे, यहाँ पे 140% इंक्रीज़ दे रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल इसकी कोई लॉजिक बनती थी। और हमारे जो वर्दी पार्लियामेंटेरियंस हैं, ऑनरेबल पार्लियामेंटेरियंस हैं जो हमारे, उनको अल्लाह ताला ने इतना दिया हुआ है, मेजॉरिटी ऑफ देम, कुछ ऐसे उसमें हो भी सकते हैं जिनके इतने वसाइल नहीं है, शायद उनको ज़रूरत हो, बट ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ देम उनको ज़रूरत नहीं है इंक्रीज़ की, और वो तनख्वाह लेने के लिए पार्लियामेंट में नहीं आते, वो आवाम की खिदमत करने के लिए आते हैं जो बगैर पैसों के होती है।